बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे मोनो डिस्पर्स सैंपल एंड पॉली डिस्पर्स सैंपल। एवरीडे लाइफ में हमारा वास्ता जिन कंपाउंड से पड़ता है उनके मोलेकुलर मास या मोलर मासेस फिक्स होते हैं। यानी जैसे वाटर है, वाटर के का सैंपल आप कहीं से भी ले लें, आप घर की टैप से ले लें, नहर से ले लें, दरिया से ले लें, समंदर से ले लें, वाटर का मोलर मास 18 ही होगा। सिमिलरली बेंजीन का मालिक्यूल आप कहीं से भी ले लें, बेंजीन का सैंपल, अगर वो वाकई बेंजीन है तो इसका मोलर मास 78 होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास 79 है तो हम डेड श्योर हैं कि ये कंपाउंड बेंजीन नहीं हो सकता, या अगर 77 हो तो भी वो बेंजीन नहीं हो सकता। सिमिलरली वाटर का जैसे हमने डिस्कस किया कि मोलर मास 18 ही होगा। अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास 17 है या 19 है तो दैट कैन नेवर बी वाटर। हाँ, ये तो हो सकता है कि कल को किसी टेक्निक से ये साबित हो जाए कि वाटर का मोलर मास 18 नहीं 19 है, वो तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन इस वक्त जो हमें नॉलेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वाटर का मोलर मास 18 ही होना चाहिए। ये 18.5 नहीं हो सकता, 17.5 भी नहीं हो सकता। सिमिलरली ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये वो कंपाउंड हैं जिनसे हमारा आए दिन वास्ता पड़ता है। इनके मोलर मास फिक्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मोनोडिस्पर्स, और ऐसे कंपाउंड के सैंपल को कहते हैं मोनोडिस्पर्स सैंपल, या इन्हें होमोडिस्पर्स भी कहा जाता है। द सैंपल इन विच all molecules have same value of molar mass or same value of molecular mass is called monodisperse sample. For example, samples of water, benzene, glucose, ethyl alcohol, they are monodisperse. और ये क्यों monodisperse हैं? Because all molecules of these compound have same value of molar masses. फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ वाटर इज ऑलवेज 18 ग्राम पर मोल। अगर आप मोलर मास की जगह मोलेकुलर मास वाटर का लिखेंगे तो दैट विल बी 18 AMU। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सिमिलरली मोलर मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन इज 78। मोलर मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज 180। मोलर मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ethyl alcohol is 46. Molar mass of all molecules of sulfuric acid is 98. Molar mass of all molecules of sucrose is 342. Molar mass of all molecules of urea is 60. और अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो मोलर मास ऑफ ऑल फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक फार्मूला यूनिट का मास वो मोलर मास है। अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास 58.5 AMU है, और अगर आप सोडियम क्लोराइड का मोलर मास लिखें तो दैट विल बी 58.5 ग्राम पर मोल। ऐसे कंपाउंड जिनके तमाम मॉलिक्यूल्स का या तमाम फार्मूला यूनिट्स का मोलेकुलर का मास सेम हो, उन्हें कहते हैं यूनिमेरिक कंपाउंड और मोनोमेरिक कंपाउंड। तो दे आर आइदर कॉल्ड यूनिमेरिक और मोनोमेरिक। इसके अलावा इन कंपाउंड को लो मोलेकुलर वेट कंपाउंड भी कहते हैं, इनको सिंपल कंपाउंड्स भी कहा जाता है, इनको नॉन पॉलीमर्स भी कहा जाता है, और हमारे अराउंड ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे ही हैं। लेकिन पॉलीमर का मामला डिफरेंट है। एक ही पॉलीमर के डिफरेंट मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास डिफरेंट होता है। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि पॉलीमर सैंपल में तमाम मॉलिक्यूल्स का मोलेकुलर मास या मोलर मास सेम हो। तो ऐसे सैंपल को पॉली डिस्पर्स या हेट्रोडिस्पर्स सैंपल कहा जाता है। द सैंपल इन विच different molecules have different molar masses are called polydisperse sample.
तो पॉलीमर का सैंपल इट इज ऑलवेज पॉलीडिस्पर्स सैंपल, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोडिस्पर्स सैंपल। सैंपल्स ऑफ पॉलीमर्स आर पॉलीडिस्पर्स। और पॉलीमर का सैंपल पॉलीडिस्पर्स क्यों होता है? क्यों कि डिफरेंट पॉलीमर मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफरेंट होती है, इसलिए मोलर मास भी डिफरेंट होता है। क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पॉलीमर का मोलेकुलर मास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करता है। तो एक सैंपल में लेट सपोज हमारे पास पॉलीथीन का सैंपल हो, अगर उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सब का की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफरेंट होगी, इसलिए उनका मोलेकुलर मास भी डिफरेंट होगा और मोलर मास भी डिफरेंट होगा। इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी, और इसी फिनोमेना का एक और नाम है मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कमिंग लेक्चर्स में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीडिस्पर्सिटी। It is the phenomena in which different molecules have different molar masses. मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन या पॉलीडिस्पर्सिटी उस फिनोमेना का नाम है जिसमें एक ही सैंपल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मास डिफरेंट होता है। द फिनोमेना इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सैंपल have different molar masses, and this phenomena is also called polydispersity. पॉलीमर का मोलर मास 10,000 से लेकर बिलियंस तक कुछ भी हो सकता है, यानी ये एन मुमकिन है कि आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड का या पॉलीथीन का या पॉलीस्टायरीन का या किसी भी और पॉलीमर का एक सैंपल हो, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का मोलर मास 10,000 हो, कुछ का 20,000 हो, कुछ का 35,000 हो, कुछ का 35 मिलियन हो, कुछ का 35 बिलियन हो। तो इट इज़ पॉसिबल पॉलीमर के सैंपल में जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मोलर मास में बहुत ज़्यादा वैरायटी हो सकती है। और इसी फिनोमेना को, ये जो वैरायटी है पॉलीमर के मोलर मास में, इसी को मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन या पॉलीडिस्पर्सिटी कहते हैं। और ये वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम कहेंगे कि मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा ब्रॉड है। और अगर ये वैरायटी ज़रा नैरो हो तो फिर हम कहेंगे कि ये नैरो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मास है। यानी सपोज अगर हमारे पास एक पॉलीमर सैंपल है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलर मास 10,000 से 11,000 की रेंज में है, तो हम कहेंगे कि ये नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर यही रेंज 10,000 से 10 मिलियन तक चली जाए तो हम कहेंगे कि ये ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी जो बीएस की क्लास होती है या जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें आमतौर पे नैरो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्टूडेंट की एज 16-17 साल की रेंज में है। ये तो नहीं हो सकता कि तमाम स्टूडेंट की एज एग्जैक्टली सेम हो या तमाम स्टूडेंट की हाइट एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन 19-20 के डिफरेंस होता है, तो ये नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी रेगुलर क्लास जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोनो डिस्पर्स सैंपल और नैरो डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। अलबत्ता जो नॉन रेगुलर क्लासेस हैं, जो वीकेंड की क्लासेस हैं, उनमें बड़ी वैरायटी है, बड़ी ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है। उनमें 16-17 साल के नौजवान भी होते हैं और हमने बाज़ औक़ात उसमें 50-55 साल के बुज़ुर्ग भी देखे हैं। तो देयर इज़ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन इन वीकेंड क्लासेस और डिस्टेंस लर्निंग की क्लासेस हों या जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं, उनमें भी स्टूडेंट की बड़ी ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हर रंग, नस्ल, उम्र और कद काट के स्टूडेंट उस क्लास का हिस्सा होते हैं। तो इट इज़ मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ फिनोमेना in which different molecules of a sample have different molar masses. अब ऐसा होता क्यों है कि एक ही सैंपल है, लेट सपोज पॉलीविनाइल क्लोराइड का सैंपल है, तो उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मास क्यों डिफरेंट होता है? उसकी वजह यह है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफरेंट होती है। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्यों डिफरेंट होती है?
क्योंकि रिएक्शन होते हैं रैंडम कोलिजन की वजह से। उस रैंडम कोलिजन की वजह से जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी चेन लेंथ डिफरेंट होती है, और चेन लेंथ डिफरेंट होने की वजह से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफरेंट होती है, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफरेंट होने की वजह से मोलर मास भी डिफरेंट होते हैं। तो polymer sample is polydisperse and it shows molar mass distribution because random collision between monomer molecules produces polymers of different chain length, different degree of polymerization and different molar masses. मोनोमर के मॉलिक्यूल में जब रैंडम कोलिजन होती है, क्योंकि ये बात हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से होते हैं, और ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है ये रैंडम कोलिजन है, क्योंकि आमतौर पर रिएक्शन गैस फेज में या सोल्यूशन फेज में होते हैं। और गैसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल में जो म्यूचुअल कोलिजन है ये रैंडम कोलिजन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज रैंडम। सिमिलरली सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनकी कोलिजन भी रैंडम होती है। तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रैंडम कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स के होते हैं, और मोनोमर्स के मॉलिक्यूल में जब रैंडम कोलिजन होती है तो कोई मॉलिक्यूल पॉलीमर का कोई मॉलिक्यूल चेन में ज़्यादा लेंथी हो जाता है, कोई शॉर्ट हो जाता है, किसी में ब्रांचिंग हो जाती है, किसी में नहीं होती। तो देयर आर different molecules of polymers are produced that have different chain length, different degree of polymerization and different molar masses. इसको हम इस एग्जांपल से देखेंगे। ये देखें, ये दो मोनोमर के मॉलिक्यूल ए रिएक्ट्स विद ए, ये एक होमोपोलीमर बन गया। चूंकि दो मोनोमर के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं तो ये बन गया डाइमर। इस डाइमर के बाद के साथ जब मोनोमर का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट बनेगा करेगा तो ये ट्राइमर बन गया, क्योंकि अब तीन मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए। चेन के अंदर अब मोनोमर के तीन मॉलिक्यूल अटैच हैं तो ये ट्राइमर बन गया। जब एक और मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये टेट्रामर बन जाएगा। एक और मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये पेंटामर बन जाएगा। एक और मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये हेक्सामर बन जाएगा। एक और मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये ऑक्टामर बन जाएगा। और अगर एक और मॉलिक्यूल अटैच हो तो ये हेप्टामर, ऑक्टामर, नोनामर, डेकामर एंड सो ऑन। अब देखें, ये चाहे डाइमर हो, ट्राइमर हो, टेट्रामर हो, पेंटामर हो, हेक्सामर हो, हेप्टामर हो, ऑक्टामर हो, तो बेसिक पॉलीमर वही है। यानी अगर आप ये पॉलीथीन हो या पॉलीविनाइल क्लोराइड हो या पॉलीस्टाइरीन हो, तो ये पॉलीस्टाइरीन के या पॉलीविनाइल क्लोराइड के डिफरेंट सैंपल्स हैं। किसी में 10 किसी सैंपल में 10 मोनोमर के यूनिट अटैच हैं, यानी उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 10 है। किसी की 7 है। ये जो हेप्टामर है इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 7 है। हेक्सामर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 6 है। पेंटामर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 5 है। अगर हम ऊपर चले जाएं, पेंटाडेकामर, उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 15 है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 10 भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 30, 40, 50, 47, 57, 63, 69, इट मे हैव एनी वैल्यू। तो जब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन चेंज होगी तो मोलर मास भी चेंज होगा। अब जरा इसको एक रियल एग्जांपल से देखें। इथीन, ये देखें, इथीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो ये एक चेन बन गई। एक और मॉलिक्यूल इथीन का इसमें ऐड होगा तो ये चेन लेंथ इनहांस होगी। ये मोनोमर का एक और मॉलिक्यूल साथ ऐड हुआ तो चेन लेंथ में पहले 4 मिथाइलिन यूनिट थे, अब 6 हो गए। अगर एक और इथीन का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाए तो मिथाइलिन के यूनिट 8 हो गए। इस तरह ये चेन लेंथ ही होती जाएगी। अब रिएक्शन चूंकि रैंडमली हो रहा है तो अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें पॉलीथीन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट होगी, इसलिए उनका मोलर मास भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब देखें, इथीन का मोलर मास
28 ग्राम पर मोल, ये इथीन का मोलर मास है। और पॉलीथीन में जो रिपीट यूनिट है उसका मोलर मास भी 28 है ग्राम पर मोल। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट मोलर मास ऑफ पॉलीमर is the product of molar mass of repeat unit and degree of polymerization। तो पॉलीमर के मोलर मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, रिपीट यूनिट के या मोनोमर के मोलर मास को एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पॉलीमर हो उसका मोलर मास डिपेंड करेगा रिपीट यूनिट के मोलर मास पर और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पर। रिपीट यूनिट का मोलर मास तो फिक्स क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि मोलर पॉलीमर का मोलर मास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मोलर मास ऑफ पॉलीथीन डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब हम अपने तौर पर गैस करेंगे कि अगर पॉलीथीन की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 500 हो तो मोलर मास क्या होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू गैस मोलर मास ऑफ polythene having degree of polymerization equal to 550। तो पॉलीथीन के सैंपल में एज पॉलीथीन का एक मॉलिक्यूल है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सपोज 550 है, उसका मोलर मास कितना होगा ये हमने गैस करना है। इसी तरह आपसे कोई भी सैंपल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को आपने 28 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का पूछा जाए, यू हैव टू गैस मोलर मास ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये अब आपने इसके रिपीट यूनिट का मोलर मास खुद गैस करना है। ये अब दो क्वेश्चन हैं आपके लिए जिनको आपने खुद देखना है। मोलर मास ऑफ पॉलीथीन हैविंग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इक्वल टू 550 एंड मोलर मास ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड हैविंग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 670। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फर्दर क्लियर होंगी। अब इस पॉली डिस्पर्सिटी की वजह से या मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉलीमर की प्रॉपर्टीज भी बड़ी यूनिक होती हैं। पॉलीमर को जो चीज़ नॉन पॉलीमर से मुमताज करती है, जो डिस्टिंग्विश करती है जो प्रॉपर्टी, एक तो ये कि पॉलीमर का साइज बहुत बड़ा होता है, दूसरा ये कि पॉलीमर का मोलर मास फिक्स नहीं होता, इसलिए पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती। आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड के ऐसे सैंपल भी आएंगे जो बहुत सॉफ्ट होंगे और पॉलीविनाइल क्लोराइड के ऐसे सैंपल भी आप देखेंगे जो बहुत हार्ड होंगे, यानी विजुअली आप शायद उनमें डिस्टिंग्विश ना कर सकें कि एक ही चीज़ का एक सैंपल इतना सॉफ्ट है जस्ट लाइक फोम और दूसरा सैंपल एज हार्ड एज स्टोन। इट इज़ ड्यू टू देयर डिफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डिफरेंस ऑफ मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है किसी पॉलीमर के सैंपल में जो डिफरेंट पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आप डिफरेंट पॉलीमर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। उनकी जो चेन लेंथ है वो भी डिफरेंट होगी, लिहाजा हम जब सैंपल की चेन लेंथ लेंगे तो एक्चुअली हमें उसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो चेन लेंथ ऑफ ए पॉलीमर सैंपल इज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज चेन लेंथ। क्योंकि पॉलीमर के सैंपल में डिफरेंट मॉलिक्यूल की चेन लेंथ डिफरेंट है, तो हम जब सैंपल की ओवरऑल चेन लेंथ लेंगे तो दैट विल बी एवरेज चेन लेंथ। सिमिलरली पॉलीमर के सैंपल में जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, जो डिफरेंट पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी डिफरेंट है। तो अगर आप सैंपल की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लेते हैं तो इसकी भी हमें एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी।
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ए पॉलीमर सैंपल इज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और चूंकि मोलर मास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पर डिपेंड करता है, इसका मतलब है पॉलीमर के सैंपल का अगर आपने मोलर मास लेना है उसकी भी हमें एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मोलर मास और मोलेकुलर मास ऑफ ए पॉलीमर सैंपल इज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज मोलर मास और एवरेज मोलेकुलर मास। अब ये अलबत्ता एक अलग डिस्कशन है कि ये एवरेज किस तरह से ली जाए। इसके भी चार तरीके जो साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डिस्कवर किए हैं। तो देयर आर 4 ways to express molar mass or molecular mass of polymer sample. Average values of molar mass or molecular mass for polymer is expressed as number average molar mass, mass average molar mass। और चूंकि अभी तक बहुत सारी बुक्स में मैस की जगह वेट का वर्ड भी यूज हो रहा है, इसलिए मैस एवरेज मोलर मास को वेट एवरेज मोलर मास या वेट एवरेज मोलेकुलर मास या वेट एवरेज मोलेकुलर वेट भी कहा जाता है। ये वेट का वर्ड स्टिल यूज हो रहा है। एंड मोलर मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जेड एवरेज, जी एवरेज मोलर मास और वेलोसिटी एवरेज मोलर मास, जिसको एब्रीविएट करके हम वी एवरेज मोलर मास कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिटेल से देखेंगे। तो ये चार तरीके हैं पॉलीमर के मोलर मास को एवरेज करने के: नंबर एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास जिसको हम MW से रिप्रेजेंट करेंगे, जी एवरेज मोलर मास और वी एवरेज वेलोसिटी एवरेज मोलर मास। ये जो बार का साइन है ये एवरेज के लिए है, यानी MN लगा के जब आपने ऊपर बार लगा दिया तो दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज क्वांटिटी। नंबर एवरेज मोलर मास को MN बार से रिप्रेजेंट करेंगे, मास एवरेज मोलर मास को MW बार से रिप्रेजेंट करेंगे, जी एवरेज मोलर मास को MZ बार से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी एवरेज मोलर मास को MV बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, बल्कि हर गैस के सैंपल में हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे से डिफरेंट होती है और हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 1 सेकंड में मिलियन टाइम्स चेंज हो जाती है। इसलिए गैस के सैंपल की वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, उसको हम एवरेज करते हैं। तो उन वेलोसिटीज को एवरेज करने के लिए भी हमने पढ़ा था कि उसके भी कई तरीके हैं। एक तरीका है कि हम वेलोसिटी का एवरेज ले लें, एवरेज वेलोसिटी ले लें, या मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लें, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लें, या हम ये देख लें कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को कई तरीके से एवरेज किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह पॉलीमर के सैंपल में चूंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोलर मास डिफरेंट है, उनको एवरेज करने के भी डिफरेंट वेज हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी ये डिस्कशन जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज़।